गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल। जैसा कि हमने कल पढ़ लिया था, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है धातु के बारे में। अब हम आगे हमने धातु के बारे में आपको बता दिया था कि धातु के कुछ भौतिक गुण भी बता दिया था। अब हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं अधातु। अधातु किसे कहते हैं? अधातु जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल अधातु किसे कहते हैं? वह सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अधातु। ऋण आयन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? अधातुओं की संख्या आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था 90 धातु पढ़े थे, और 22 ये आपके 22 अधातुओं की संख्या 22 है। अधातुओं की संख्या कितनी है? 22। ठीक है। और अधातु जो होते हैं, जैसे हमने मेटल में आपको बताया था कि मेटल आपके ठोस, द्रव, गैस। अब उसी तरीके से हम समझ लेते हैं ये जो आपके नॉन मेटल हैं, ये भी आपके ठोस, द्रव और गैस में होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये भी तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों रूप में पाए जाते हैं। लिक्विड में जैसे हमने आपको बताया था ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन आपका ये ऐसा धातु है जो आपका कितना कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। और सॉलिड में टोटल आपके 10 हैं, और गैस में आपके टोटल 11 है। तो 10 सॉलिड और 11 गैस और 1 लिक्विड, टोटल आपके 22 हो गए। अधातुओं की संख्या कितनी है? 22। 10 जिसमें से सॉलिड होते हैं, 11 गैस होते हैं और 1 लिक्विड होता है। ठीक है। नोट कर लिया? अब उसके बाद हम देख लेते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। इनके कुछ भौतिक गुण होते हैं, उनको समझ लेते हैं कि इनके भौतिक गुण क्या क्या हैं। भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण होते हैं कुछ, उनके बारे में नोट कर लेते हैं। पहला है ये ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? कार्बन। कार्बन जानते हैं? कार्बन के बारे में हमने बताया था कि कार्बन के 6 लाख से ज्यादा लगभग आपके यौगिक हैं, जानते हैं ना? तो कार्बन के कुछ यौगिक हैं जो आपका क्या करते हैं? वो विद्युत और ताप के चालक होते हैं। वो क्या है आपका? कार्बन का ग्रेफाइट, जो आपका कार्बन से बनता है ग्रेफाइट, वो आपका क्या है? विद्युत और ताप का चालक होता है। और ये कार्बन ग्रेफाइट का अपर रूप, अगर लिखना होगा लिख लीजिएगा, ये इसका अपर रूप होता है। और ये ग्रेफाइट जो है
ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट अधातु विभिन्न रंग के होते हैं। ये आपके विभिन्न रंग के होते हैं, मतलब इनके रंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अब अलग अलग कैसे होते हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, तो आप उसमें नोट कर लीजिएगा। जैसे है आपका पहला क्या, क्लोरीन, क्लोरीन जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, Cl से। ये जब इसको आप देखेंगे ना तो ये आपका हल्का येलो ग्रीन कलर का होता है, येलो ग्रीन, दो कलर का मिक्स, ग्रीन येलो या येलो ग्रीन। ठीक है, क्लोरीन। उसके बाद है आपका और एक दो एग्जांपल नोट कर लीजिए। ये सारे आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। फास्फोरस जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, फास्फोरस का कलर होता है आपका पिंक, ये आपका गुलाबी कलर का होता है। और एक नोट कर लीजिएगा, सल्फर जिसको हम डिनोट करते हैं यस से, और ये आपका होता है येलो कलर। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका नोट कर लेते हैं, अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं, अब हमने देखिए धातुओं में पढ़ा था तो धातुओं में ढेर सारे गुण थे, लेकिन अधातुएं में वही सारे गुण नहीं होते। क्या क्या, जैसे अधातुएं चमकीली, कामा, आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, तन्य, तन्य को हम इंग्लिश में कहते हैं डक्टाइल, ध्वनिक एवं तन्य भी नहीं होती हैं, ये ध्वनिक भी नहीं होती हैं। तन्य व ध्वनिक नहीं होती हैं, मतलब इनके अंदर ये क्वालिटियां नहीं होती। अधातुएं जो होती हैं वो चमकती नहीं है। आघातवर्धनी मतलब अगर हम उनको पीटेंगे तो वो पतले चादर के रूप में फैलेंगी नहीं। तन्य अगर उनको तानेंगे तो तनेंगी नहीं। और उसके बाद ध्वनि, अगर उनको हम किसी धातु से या किसी अधातु से टकराते हैं तो आवाज बहुत ज्यादा नहीं निकलती। ठीक है, और नहीं होती ये। उसके बाद अब इसमें भी आपके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है उसको भी नोट कर लीजिएगा। अपवाद, अपवाद क्या है, ये जो आपका आई जिसको हम कहते हैं आयोडीन, आयोडीन, और ये आपका है एक कार्बन का अपर रूप जिसको हम कहते हैं डायमंड। ये डायमंड भी देखेंगे, ये आयोडीन और कार्बन का जो अपर रूप डायमंड होता है ये आपका क्या होता है, चमकीला होता है। ये दोनों चमकते हैं, चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं, आयोडीन एंड डायमंड। चमकीले होते हैं। ठीक है, में चमक होती है लिख लीजिएगा, या फिर उसको हम कहते हैं, चमकने को क्या कहते हैं, साइन। चमकने को हम धात्विक चमक कहते हैं, चमक। तो ये आपका हो गया।
अब इसका एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है इनका, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा। इनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। अब इसमें भी अपवाद है। कार्बन, कार्बन के यौगिक ही इतने ज़्यादा हैं कि कार्बन आपका हर जगह अपवाद बन के आ जाएगा। कार्बन, और कार्बन से बनता क्या है आपका? डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट। और एक और बता देते हैं जिसको हम कहते हैं बोरान। ठीक है, बोरान। इन सब का जो क्वथनांक होता है, गलनांक और क्वथनांक होता है, ये डायमंड, ग्रेफाइट और बोरान का जो क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, बहुत उच्च होता है। इनको बहुत अधिक टेम्परेचर देंगे तभी ये आपके पिघलेंगे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम देखिए, जब हम तत्व पढ़ रहे हैं तो तत्व में तत्व हमने बताया था आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मेटल, एक आपका नॉन मेटल, एक आपका तीसरा आपका क्या है? मेटलाइट, जिसको हम क्या कहते हैं? उपधातु। इरेज कर दे से। उपधातु, मेटलाइट, उपधातु। अब उपधातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो धातु और उपधातु दोनों का, धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं। ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों का गुण रखते हैं, या दोनों का गुण। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी संख्या कितनी होगी? उपधातुओं की संख्या कितनी होगी? उपधातुओं की संख्या, उपधातुओं की जो संख्या होती है वो 6 होती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया 90 धातु होते हैं और 22 अधातु होते हैं, तो 6 ही तो बच रहे हैं, और ये 6 आपके क्या हैं? उपधातु हैं। इन 6 का नाम लिख लिया जाए। जैसे पहला आपका बी, बोरान। ठीक है, दूसरा बोरान, और दूसरा सिलिकॉन, SI, सिलिकॉन। और है आपका जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। जर्मेनियम,
और है आपका आर्सेनिक, और है आपके दो टेल्यूरियम एंड एंटीमनी, टी टेलुरियम, और है आपका एक लास्ट एसबी जिसको हम कहते हैं क्या, एंटीमनी। ठीक है, एसबी एंटीमनी। ठीक है, धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, उपधातु पढ़ लिया। अब यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक बचता है, उसको भी यहीं खत्म कर देते हैं। आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। मिश्र धातु एक टॉपिक आता है। मिश्र धातु किसको कहते हैं? मिश्र धातु मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। जो भी आपके हो, दो या दो से अधिक अगर धातुओं से मिलकर बनते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ या समांगी मिश्रण कर दीजिएगा। दो या दो से अधिक धातुओं से, दो या दो से अधिक से मिलकर बने, या फिर दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा आपको। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आपका पीतल, हम लोग पीतल घर पे यूज करते हैं ना। पीतल बनता कैसे है? पीतल में आपका कॉपर होता है 70% और जिंक होता है 30%, और एक आपका होता है जर्मन सिल्वर। इसमें आपका कॉपर होता है 50% और आपका जिंक 35% और है आपका निकल 15%। ठीक है, जर्मन सिल्वर, कॉपर इसमें आपका 50%, जिंक है आपका 35% और निकल है आपका 15%। नोट कर लिए? तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।